Patience is the key of success, right? Firstly, welcome to my channel Shubham Jain, promoter of digital marketing. Today I am here to give you a wonderful story. दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, राइट? और मेरे वीडियो होप आप सभी को पसंद आ रहे होंगे और मैं पर डे स्टेप टू स्टेप आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, राइट? तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पेशेंस। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो पेशेंस कभी नहीं रखते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ ही हमारा फ्यूचर या सक्सेस मिलती है। आप सोचो, एक दिन में आप करोड़पति बन जाओ तो ऐसा नहीं है, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन करोड़पति ज़रूर बनोगे, राइट? तो आज हम उसी पेशेंस के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसके लास्ट में आपको पता चल जाएगा पेशेंस से क्या होता है, राइट? तो आप सभी रेडी हैं इस कहानी को सुनने के लिए? तो हो जाइए दोस्त रेडी। अब मैं वो कहानी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, कीप वॉचिंग, राइट? ओके, क्या होता है, एक बार एक मूर्तिकार आप जानते होंगे जो मूर्तियाँ बनाता है, वो एक गांव से गुजर रहा था, जंगल से एक गांव से दूसरे गांव के लिए विजिट करने के लिए वो बीच से जंगल से गुजर रहा था। बहुत ही गर्मी थी, तापमान बहुत हाई लेवल का था, वो बहुत थक गया था, पसीना पसीना हो गया था, राइट? उसके शरीर से पानी, इतनी गर्मी उसे लग रही थी, मीन्स क्योंकि गर्मी का सीज़न है, राइट? तो बहुत हॉट डेज होते हैं। तो वो क्या करता है, एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठ जाता है। वो सोचता है यार मैं थक जाऊंगा, गांव वो वाला बहुत दूर है, राइट? तो मैं वहाँ जाते जाते थक जाऊंगा, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, राइट? जब वो रेस्ट करने बैठता तो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है और अपना जो भी नाश्ता वगैरह रखा रहता है वो करता है और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चला। आप लोग जानते हैं पेड़, जब गर्मी का मौसम होता है तो पेड़ के नीचे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, राइट? तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठने के बाद उसको बहुत बेहतरीन अच्छा अनुभव होता है कि ठंडी ठंडी हवा जब उसको छूती है तो उसे बहुत ही बेहतरीन नींद आने लगती है, राइट? तो वो सोचता है यार अभी तो टाइम है, राइट? अभी तो दोपहर है, शाम है, थोड़ा टाइम मैं रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इस पेड़ के बाहर जाऊँगा, थोड़ा सा गर्मी भी ठंडा पड़ जाए, राइट? क्योंकि मौसम दोपहर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, शाम को थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। तो वो सोचता है मूर्तिकार कि थोड़ा सा मैं सो लेता हूँ। तो वो एक घंटे थोड़ा सा नींद लेता है और वो सो जाता है, राइट? जब वो वहाँ सोचता है तो उसे अनुभव होता है, वाह यार क्या बेहतरीन नींद आई मुझे इस पेड़ के नीचे, इतना बेहतरीन रेस्ट तो मुझे आज तक घर में नहीं मिला, इतनी ठंडी ठंडी हवा। तो ये सुनकर वो सोचता है मूर्तिकार कि यार क्यों ना हम यहाँ इस पेड़ को दोबारा यहाँ से गुजरेंगे तो हम इसी पेड़ के पास सोएंगे, क्योंकि यहाँ बेहतरीन नींद मुझे आई। तो वो सोचता है क्यों ना हम यहाँ कुछ निशानी बना के जाएं, ताकि मैं दोबारा आऊँ तो मुझे याद रहे कि मैं इस पेड़ के नीचे बहुत ही आराम से सोया था। तो वो क्या करता है, अपने हथौड़ी छेनी जिससे वो मूर्ति बनाता है वो निकालता है अपने बैग से और साइड में दो पत्थर डले होते हैं, राइट? दो पत्थर डले होते हैं तो वो एक पत्थर को उठाता है और अपने छेनी हथौड़े से उसको ठोकर मारने लगता है, मीन्स उसको उस पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जब वो छेनी और हथौड़ा उस पत्थर पे चलाता है तो उस पत्थर को दर्द होता है और वो पत्थर चीखता है, नहीं 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 प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर भी मूर्तिकार उसको अपने छेनी हथौड़ा से उस पत्थर को मारता है, राइट? लेकिन वो पत्थर रोने लगता है, वो दर्द नहीं सहता है और मूर्तिकार से वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब ये दर्द नहीं सह सकता, मैं आपके छेनी हथौड़े का दर्द नहीं सह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे
माफ कर दो, और आप दूसरा पत्थर चूज करो। तो मूर्तिकार क्या होता है, उसका देखकर, उसकी रिक्वेस्ट सुनकर उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है। राइट, जैसा बना आधा अधूरा उसी को वहाँ छोड़ के वो दूसरे पत्थर को उठा लेता है और फिर से उस दूसरे पत्थर को मूर्ति का आकार देने के लिए सैनी हथौड़ा फिर से अपना वो चलाने लगता है, क्योंकि उसे एक निशानी देनी है मूर्ति का। तो वो धीरे धीरे उस पत्थर को बनाता है और वो पत्थर एक दर्द सहता है। पहले पत्थर ने दर्द नहीं सहा, लेकिन दूसरे पत्थर ने छेनी हथौड़ा का जितने भी जोर से उसने मारा मूर्तिकार ने, उसने उस दर्द को सहा। वो सहता गया, सहता गया, सहता गया और लास्ट में उस पत्थर ने मूर्ति का आकार ले लिया। राइट, जब उस पत्थर ने मूर्ति का आकार ले लिया दर्द सहकर, तो मूर्तिकार भी खुश हो गया, बोल रहा है वाह कितना गजब की मूर्ति बनी है। और उस मूर्ति को वो पेड़ के वहाँ पर, जिस पेड़ के नीचे वो सोया था वहाँ पर रख कर, राइट, और वो वहाँ से चला जाता है। गांव में अब वो पेड़ के नीचे मूर्ति रखी है। गांव के कुछ लोग आते हैं, उस मूर्ति को देखते हैं और कहते हैं हे, वो सभी गांव वालों को बुला लेके आते हैं, देखो देखो हमारे गांव में मूर्ति निकली है, स्वयं भगवान निकले हैं, भगवान इस पेड़ के नीचे से निकले हैं। राइट, पूरे गांव वाले वहाँ बनाते। तो मुखिया जी रहते हैं, जो मुखिया जी सरपंच जी रहते हैं, वो कहते हैं हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे गांव के एक पेड़ के नीचे भगवान की मूर्ति निकली है, हम यहाँ मंदिर बनवाएंगे। और सरपंच जी उस पेड़ के नीचे भव्य मंदिर बनवा देते हैं। और उसके बाद बारी बारी से गांव वाले बहुत फेमस हो गया, वो मूर्ति भगवान बन गई। क्योंकि अब वो मूर्ति नहीं रही, वो मूर्ति क्या बन गई, भगवान बन गई। और पूरे गांव वाले उसकी पूजा करने आने लगे। अदरवाइज अदर गांव में पता चला कि वहाँ मूर्ति निकली, उस गांव में बहुत बड़ी भव्य मूर्ति पेड़ के नीचे निकली है। ये बहुत ही सबको ऐसा लगा गजब। पूरे वहाँ के लोग आजू बाजू के जिनको पता चला कि यहाँ मूर्ति, सब लोग देखने आए, क्योंकि अब वहाँ सरपंच जी ने भव्य मंदिर भी बनवा दिया था। तब वो मंदिर भी बेहतरीन, सब दर्शन करने आए और सब लोग नारियल लेके आए। आप लोग पता है जब भी मंदिर जाते नारियल लेके जाते हैं। और सब लोग उस मूर्ति की पूजा करने लगे, उस पर अभिषेक करने लगे, उस पर जल चढ़ाने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे, नारियल चढ़ाने लगे। लेकिन दोस्त, जिन ने नारियल चढ़ाए वो सब चढ़ा तो रहे थे मूर्ति को नारियल, लेकिन फोड़ कहाँ रहे थे पता है आपको? जिस पत्थर ने पहले दर्द नहीं सहा, उसने कहा था मुझे माफ कर दो, मैं दर्द नहीं सह पाऊंगा। सभी लोग आते हैं, उसी पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। आई बात समझ आ गई ना? जिस पत्थर ने दर्द नहीं सहा, वो पत्थर आज भी दर्द सह रहा है। आज भी जितने लोग आते हैं उस मूर्ति के दर्शन करने, उस भगवान को, क्योंकि वो मूर्ति नहीं रख क्या बनी, भगवान बन गया। ठीक है, जो लोग भी उस भगवान के दर्शन करने आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, अभिषेक जल जलाते हैं और नारियल उस पत्थर पर फोड़ते हैं। उसने दर्द नहीं सहा, इसलिए वो जिंदगी भर दर्द सह रहा है। और जिसने दोस्त वक्त होते हुए दर्द वक्त के साथ उस दर्द को सहन किया और पेशेंस रखा, वो आज मूर्ति बन गया और वो भगवान की तरह पूजने लगा। इसके एग्जाम्पल हमारे देश में बहुत हैं, बहुत आज की डेट में बहुत मूर्ति बन गए और आज पूज रहे हैं। राइट, लेकिन जिनने दर्द नहीं सहा, जिनने पेशेंस नहीं रखा,
वो आज भी दोस्त उनके ऊपर नारियल फूट रहा है और वो आज लाइफ टाइम दर्द सह रहे। मेरी कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया कि सफलता का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र, राइट, सब्र का फल मीठा होता है और सफलता का और ज़्यादा मीठा होता है। तो सब्र करना सीखें। मैंने कहा एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन ठान लिया कि एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे दोस्त। आई बात सामने आप सभी को आ ही होगी। तो यदि आप आज इस दर्द को सहन करते हैं और यदि आप भी वो मूर्ति बनना चाहते हैं, तो आज ही से अपने आप को तराशना बंद चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। आज ही से अपने आप को मूर्ति का रूप बनाने के लिए तैयार कर दीजिए। आज से ही अपने माइंड को अपने ग्रोथ के लिए स्टार्ट कर दीजिए और सब्र करें और अपने वर्क पर पूरा फोकस करें, अदरवाइज किसी की ना। ओनली फोकस ऑन गोल और सफलता आपको जरूर मिलेगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सब्र करें, पेशेंस, राइट। यदि आपको मूर्ति बनना है तो अभी दर्द सहना होगा, और यदि अभी आप दर्द नहीं सहते हैं तो लाइफ टाइम आपको दर्द होगा, क्योंकि जितनी भी नारियल होंगे, जितनी भी बातें होंगी, वो सिर्फ आप पर फूटेंगी, ना कि अदरवाइज। होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और ये सारी पेशेंस का जो फॉर्मूला है वो भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, राइट, क्योंकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाएं। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अधिक जानकारी के लिए, मुझसे बात करने के लिए और सारे टॉपिक पर बात करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और बहुत सारा अपन डिस्कशन करेंगे अबाउट फ्यूचर एंड आई विल कोच यू दैट हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ ऑन द वर्ल्ड, दुनिया में, राइट। होप आपको अच्छा लगा हो। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अचीव ऑल ड्रीम्स, लेकिन फोकस